नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना के बेऊर जेल के जेलर साहब अब खुद जेल के सलाखों के पीछे पहुंचने के रास्ते पर हैं। जी हां, ये बातें इसलिए क्योंकि ईओयू ने भ्रष्टाचार के मामले में जेलर साहब के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। और जब छापेमारी की है तो विधु कुमार, जो कि पटना के बेऊर जेल के जेलर हैं मौजूदा समय में, उनसे जुड़े हुए कई किस्म के राज भी फांस हो रहे हैं। और इनमें ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि उनको जो पटना का जेलर भी बनाया गया है उसमें भी कई नियमों की अनदेखी होने की बातें सामने आई हैं। दरअसल आपको हम बताएं कि पटना के बेऊर जेल के काराधीक्षक विधु कुमार के पटना सहित जो अलग अलग उनके ठिकाने हैं उन तमाम जगहों पर ईओयू ने शनिवार की सुबह सुबह छापेमारी की। और छापेमारी का ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है, इसमें ईओयू ने बताया है कि विधु कुमार ने के पास जो अर्जित संपत्ति है वह आय से 174% ज्यादा है। और बाकायदा इसे लेकर के ईओयू ने विधु कुमार के ऊपर जो कार्रवाई की है उसमें इसका जिक्र किया है। तो आय से 146% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले पटना के बेऊर जेल के अधीक्षक विधु कुमार के ऊपर जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, इसमें जो ये तमाम बातें अब सामने आई हैं उसके अगर हम तह में जाएं तो यह देखने को मिलता है कि इनका जो दामन है वह बार बार दागदार होते रहा है। न केवल पटना बल्कि इसके पहले भी यह जहां कहीं भी रहे उन तमाम जगहों पर इन पर कई किस्म के गंभीर आरोप लगे। जैसे विधु कुमार इसके पहले पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार के जेलों में अधीक्षक के पद पर तैनात थे और वहां भी उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। आरोपों की जांच प्रक्रिया की भी बातें सामने आई थी, लेकिन इन सबके बीच गृह विभाग ने कारा में इनकी जो तमाम आरोप लगे थे इन पर, उन तमाम चीजों की एक तरीके से हम कहें तो अनदेखी भी हुई, जिसके बाद इन्हें पटना के बेऊर जेल का अधीक्षक नियुक्त किया गया। और हैरानी की बात यह है कि पटना में जो बेऊर जेल है उसके अधीक्षक यानी कि जेलर के तौर पर, सुपरिटेंडेंट के तौर पर जिस शख्स की तैनाती होती है, अधिकारियों के लेवल के स्तर पर उनका लेवल 12 होना चाहिए। लेकिन अगर आपको यह हम बताएं कि जो विधु कुमार मौजूदा समय में जेलर हैं उनका लेवल अधिकारियों के लेवल के श्रेणी में केवल लेवल 9 में आता है, तो यह भी अपने आप में हैरान करने वाला एक मामला है कि जहां नियम यह कहता है कि लेवल 12 के अधिकारी बेऊर जेल के जेलर हो सकते हैं, वहीं लेवल 9 के अधिकारी को पटना के बेऊर जेल का जेलर बना दिया गया। अब कारण इसके पीछे क्या रहा, कौन से जो नियम थे उन नियमों को आरे करके और इनको यहाँ जेलर नियुक्त किया गया, ये तमाम बातें आगे सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको हम यह भी बताएं कि आज जो ईओयू ने कार्रवाई की है वह न केवल विधु कुमार के खिलाफ की है बल्कि विधु कुमार से जुड़े हुए निकटस्थ लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और इसमें एक युवा कारोबारी हैं नीरज कुमार, जिनके ऊपर भी ईओयू ने अपना शिकंजा कसा है। और बताया जाता है कि मोतिहारी में नीरज कुमार के जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई है उसमें ये नीरज कुमार विधु कुमार के निकटस्थ थे और उन दोनों के बीच में आर्थिक लेन देन की बातों के आरोप भी सामने आए हैं। दरअसल हम अगर माने सूत्रों की तो बताया जा रहा है कि जो युवा व्यवसायी नीरज सिंह हैं वह मूल रूप से शिवहर के व्यवसाय जुड़े हुए हैं और इन्होंने शिवहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। और इतना ही नहीं, जब विधु कुमार मोतिहारी जेल के जेलर हुआ करते थे तो उस दौरान नीरज सिंह और विधु इन दोनों की दोस्ती के कई किस्म के किस्से सामने आए थे। और बाकायदा उन किस्सों में ये भी बातें सामने आई थी कि दोनों के बीच में पैसों का लेन देन भी होता है। ये कथित आरोप, तमाम चीजें इन दोनों के ऊपर अलग अलग समय में या तो चर्चाओं में रहे या अलग अलग किस्म की बातें होती रही। लेकिन इन सब के बीच अब ईओयू ने जो शिकंजा कसा है उसमें एक साथ जेलर विधु कुमार और साथ ही साथ उनके निकटस्थ सहयोगी माने जाने वाले नीरज सिंह, इन दोनों के ऊपर एक साथ छापेमारी की है। मोतिहारी, पटना और साथ ही साथ पटना के फुलवारी शरीफ और अन्य तमाम जगहों पर ये छापेमारियां हुई हैं। इन छापेमारियों में पहले ही ईओयू ने स्पष्ट किया है कि जेलर के खिलाफ तो 146% अधिक संपत्ति अर्जित करने के जो सबूत हैं वो सामने आए हैं, लेकिन नीरज सिंह से जुड़ा हुआ भी जो मामला है उसमें भी इनके खिलाफ कई किस्म के आर्थिक अपराध से जुड़े मामले सामने आए हैं। और अब ईओयू की इस छापेमारी में और क्या निकलकर सामने आता है, साथ ही साथ पटना के बेऊर जेल में रहते हुए जेलर साहब ने और क्या क्या कांड किए थे, इन सब का खुलासा ईओयू की इस छापेमारी में जब सामने आएगा तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। विद्या विहार आवासीय विद्यालय
29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।